सीओ साहब, कल जो है कठुआ में कार्रवाई की गई, किन किन लाइब्रेरी को बंद किया गया और कौन से नाम जो है वो पूरे नहीं थे? जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में जो एक इंसिडेंट हुआ था उसके बाद एक डिविजनल कमिश्नर ऑफिस से एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें एडीसी साहब चेयरमैन थे और जिसमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर, पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल्स, पीडीडी के ऑफिशियल्स और म्यूनसिपैलिटी के जो लोग थे वो एक कमेटी में मेंबर थे। तो उसके तहत जो है क्या बोलते हैं, हमने शहर के जो कोचिंग सेंटर और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी एक इंस्पेक्शन की थी। तो उसमें ये पाया गया था कि कुछ लाइब्रेरीज़ जो हैं वो बेसमेंट में चल रही हैं। तो जो कल हमने कार्रवाई की वो 3 लाइब्रेरीज़ थी जो बेसमेंट में चल रही थी, जिसमें 2 रीडिंग कैरर करके थी और एक थी तक्षशिला लाइब्रेरी। तो उसको जो है अंडर रूल हमने सीज़ किया है फॉर वायलेशन ऑफ बिल्डिंग बायलॉज एंड एज वेल एज सेफ्टी कंसर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज वहाँ पे कोई एग्ज़िट का कोई पॉइंट नहीं था और इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वहाँ से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। अब इनके लिए आगे क्या रहेगी, क्योंकि उस जगह पे तो ये खोल नहीं सकते, तो फिर इनके लिए क्या आगे आपने? जी, इनके लिए जो नेक्स्ट विकल्प यही है कि ये कोई और अल्टरनेट स्पेस देखें जो एज़ पर जो गाइडलाइंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, उसके तहत जो नॉर्म्स हैं उसके तहत ये कोई सेफ प्लेस देखें और वहाँ पे ये लाइब्रेरी खोल सकते हैं, बेसमेंट में नहीं। अभी बच्चों का जिनका सामान वहाँ पर पड़ा है तो वो निकलवा सकते हैं आपके साथ कॉन्टैक्ट करके, या फिर? उसमें डीसी साहब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और वर्दी डिप्टी कमिश्नर, उनकी जो डायरेक्शंस होंगी उसके बाद ही जो उनका सामान होगा उसी हिसाब से वो रिलीज़ होगा।